प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि सेशन को देखने के बाद कितने क्वेश्चन है वो आपके लास्ट में सही होते हैं। ठीक है, कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने रहेगा साथियों। ये राजस्थान जीके के वे प्रश्न हैं जो आपको बीएसटीसी के एग्जाम में सीधे मिलेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन बड़े मस्ट और बड़े इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इस क्लास को देख लेना। सभी का स्वागत है, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार साथियों। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं विद्यार्थियों। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, आदिवासियों के कुंभ के नाम से कौन सा तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? मातरकोंडिया रासमी को, वाल्मीकि मंदिर सीताबाड़ी को, कपिल धरा को, या दोस्तों बेणेश्वर धाम को? तो प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का कुंभ है वो आपका रहेगा बेणेश्वर धाम मेला। ये बेणेश्वर धाम का जो मेला भरता है साथियों, ये आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला भरता है। कहाँ पे भरता है? ये दोस्तों अपने भरता है नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर। कब भरता है? माघ पूर्णिमा को भरता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहे हैं, डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, आई होप कि आपने इसको सही किया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला है गणेशोर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? बात करेंगे साथियों गणेशोर सभ्यता के बारे में। गणेशोर सभ्यता है दोस्तों, इसका संबंध किस नदी के किनारे है? तो बिल्कुल कांतली, सरस्वती, सिंधु या आहड़? तो प्यारे विद्यार्थियों, गणेशोर सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले में कांतली नदी के तट पर है। किसके तट पर है दोस्तों? सीकर जिले में कांतली नदी के तट पर है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए आप सबका सही है। तीसरा प्रश्न आपके सामने विद्यार्थियों, खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। खुमान रासो जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? नरपति नाला, दलपत विजय, सुसाजी या सारंगधर? तो प्यारे विद्यार्थियों, खुमान रासो लिखा था दलपत विजय ने। जो भी दलपत विजय कमेंट कर रहा है यहाँ पर, दलपत विजय ऑप्शन आपका राइट है साथियों। ये ग्रंथ 9वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है, जिसमें चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण मिलता है। तो ऑप्शन बी आप सबका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा असंगत है ना? कोठारी है ना, कोठारी पे मेजाबाद भीलवाड़ा में, लूणी पे नाकोड़ाबाद बाड़मेर में, मोरेल पे जवाईबाद पाली में, गंभीरी पे अजानबाद भरतपुर में? बताओ कौन सा सही नहीं है? फटाफट सबका कमेंट आने चाहिए साथियों। एक तरफ नदियां हैं और एक तरफ बने उन पे बांध है दोस्तों। तो देखिए विद्यार्थियों, मोरेल है ना, मोरेल बांध दोस्तों है, ये जवाईबाद बिल्कुल आपका पाली पे नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, जवाईबाद है वो ध्यान रखना, जवाईबाद पाली में तो है, बट ये यहाँ पर दोस्तों गड़बड़ कर दी इन्होंने। ठीक है ना, मोरेल बांध है दोस्तों, वो आपका असंगत यहाँ पर हो जाएगा। मोरेल नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? मोरेल नदी पर तो आपका पांचरा बांध जो कि करौली में बना हुआ है। ठीक है, हाँ, और जवाई नदी दोस्तों है ये पाली में है, इसलिए असंगत कौन सा हो गया? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका असंगत हो गया। जो भी विद्यार्थी सी बता रहा, शानदार दोस्तों। ठीक है ना, कोठारी नदी पर मेजा बांध भीलवाड़ा में है, उसके बाद लोणी पर नाकोड़ा बांध बाड़मेर में, राइट बात है। गंभीरी पर अनजान बात बिल्कुल आपका भरतपुर में, राइट बात है। ठीक है, तो असंगत कौन सा है? सी ऑप्शन आपका असंगत है। अगला प्रश्न आपके सामने, रंगमहल सभ्यता कहां पर है? हनुमानगढ़, उदयपुर, भरतपुर या सवाई माधोपुर? रंगमहल सभ्यता कहां पर? एक बार फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। सबका कमेंट दोस्तों है वो बढ़िया तरीके से यहाँ पर है वो आना चाहिए। चलिए भैया, है ना, रंगमहल सभ्यता है दोस्तों, वो अपने कहाँ पर है? तो रंगमहल दोस्तों हनुमानगढ़ में है। जो भी यहाँ पर हनुमानगढ़ बता रहा है, हनुमानगढ़ ऑप्शन आपका राइट है। वहीं अगर आपसे पूछे राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता, तो कालीबंगा सभ्यता भी दोस्तों अपने हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, घड़ियालों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। राजस्थान में घड़ियालों के लिए आपको बताना है कि कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। बंद बैरठा अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य या जवाहर सागर अभ्यारण्य? तो प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है जो घड़ियालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका उत्तर बिल्कुल क्या रहेगा दोस्तों? जवाहर अभ्यारण्य। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है, ठीक है ना, जो कि कहाँ पर है साथियों? ये दोस्तों अपने चंबल नदी के किनारे है, जैसे कोटा, बूंदी, चित्तौड़ तक फैला हुआ है। इसमें दोस्तों घड़ियालों को देखने के लिए महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को राइट कर रहा है, बहुत बढ़िया विद्यार्थियों, डी ऑप्शन आप सबका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछा है, ढोला मारू लोकगीत हैं जोधपुर का, सिरोही का, बीकानेर का या उदयपुर का? देखिए विद्यार्थियों, जो ढोला मारू गीत का संबंध है वो कहाँ से हो जाएगा? तो इसका संबंध दोस्तों है, बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी
आधे जोधपुर की कमेंट कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी एक साथ में कमेंट करके बता देंगे यहाँ पर, है ना। हाँ, फटाफट सभी साथी एक बार कमेंट कर बता देंगे कि जो ढोला मारू दोस्तों है वो गीत कहाँ का प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये राजस्थान के दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर अपना जोधपुर दोस्तों है वो एकदम क्या रहेगा, राइट रहेगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन ए बता रहा है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने साथियों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न पूछा, देखिए 10वां प्रश्न कहाँ गया, कौन सा प्रश्न था, 7वां। 7वें के बाद सीधा है 11वां, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 प्रश्न आगे ले लेंगे। राजस्थानी भाषा में पवाड़ा का अर्थ क्या होता है, कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। राजस्थानी भाषा के अंदर जो पवाड़ा शब्द है इसका आपको अर्थ बताना है, ठीक है ना। लोक नृत्य, लोक नाट्य, किसी देवताओं की गाथा, बिल्कुल विद्यार्थियों, किसी देवी देवताओं की गाथा होती है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, उसे पवाड़ा कहा जाता है। ठीक है, जैसे बाबू जी के पवाड़े उस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इतिहास में तात्या तोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस तरह की सजा किसने स्वीकृति दी और किसने इसकी पुष्टि की, ये कथन किसने कहा था। बिल्कुल, कथन को लेकर आपको बताना है, ये कथन साथियों किसका है। बहुत बेहतरीन कथन दोस्तों आपके सामने है। तो बिल्कुल ये जो कथन दोस्तों कहा था वो कैप्टन सावर्स ने कहा था। किसने कहा था, कैप्टन सावर्स का कथन है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित की थी वह क्या थी दोस्तों, ब्रेड, चपाती, पराठा, खिचड़ी। बिल्कुल, यानी आपको बताना है क्रांति का प्रतीक, है ना। हाँ, प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि क्रांति का प्रतीक क्या था, तो वो था दोस्तों चपाती। जो भी यहाँ पर चपाती बता रहा है, चपाती ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय खुशहाल सिंह को मेवाड़ के कौन से स्थान पर शरण दी थी। फटाफट कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। जब विद्रोह हो रहा था उस समय ठाकुर खुशहाल सिंह को मेवाड़ के कौन से स्थान पर शरण दी गई थी। तो बिल्कुल एक दोस्तों मेवाड़ का क्षेत्र है कोठारिया, ठीक है ना, कोठारिया में दोस्तों इनको है वो शरण दे दी गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थलों में आपको बताना शामिल कामेश्वर महादेव मंदिर है वो कहाँ पर है। बिल्कुल, एक दोस्तों क्रांति में मंदिर आता है, वो कौन सा है, कामेश्वर महादेव जी का मंदिर, जो कि किस जिले में स्थित है दोस्तों, तो ये है पाली में। जो भी पाली बता रहा है यहाँ पर, पाली ऑप्शन आपका राइट है साथियों। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, 1857 क्रांति के समय धौलपुर के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था। बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है, क्रांति से आपका एग्जाम प्रश्न बहुत अधिक आते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर वो क्रांति के क्वेश्चन भी साथ में लिए। ठीक है, तो बिल्कुल विद्रोह के समय धौलपुर का राजा दोस्तों, यहाँ धौलपुर का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो था यहाँ पर देवा गुजर। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर साथियों, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर में विद्रोह का नेता स्थानीय लोग दोस्तों था, उसका नाम था देवा गुजर और भवानी शंकर ने किया था। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लगभग यहाँ पर दोस्तों 3000 गुजर समुदाय के लोग थे। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर क्या बता रहा है, सी बता रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही है। ठीक है ना, बिल्कुल। अगर धौलपुर का शासक पूछता ना इस समय, धौलपुर का शासक, तो वो भगवंत सिंह तो दोस्तों क्या था, भगवंत सिंह था, वो शासक था। बट यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, अगला सवाल अगला है, महाराजा तख्त सिंह ने राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट शामिल हुआ था। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों, महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट है वो यहाँ पर आके शामिल हुआ था। फटाफट सभी साथी कमेंट करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। रोज कहते हो सर क्वेश्चन थोड़े हार्ड लाओ, तो आज देख लो लेवल के प्रश्न मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा बिल्कुल लूड लो। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है दोस्तों, ये इस उत्सव में शामिल होने आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजपूताना के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, ये सुझाव किसने दिया था। कमेंट करेंगे साथियों, बिल्कुल ऐसा किसने कहा था कि राजपूताना के जितने भी राजा हैं उनका एक परिसंघ बना दिया जाए, ये सुझाव है वो दोस्तों किसने दिया था। तो ये सुझाव दोस्तों दिया था मेटकॉफ ने। जो भी मेटकॉफ बता रहा है, मेटकॉफ ऑप्शन आपका राइट है। उन्होंने विद्यार्थियों 1817 और 18 के दौरान राजपूत राजाओं को 7 संधियां करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका उद्देश्य था दोस्तों कि राज्यों का एक क्या बना दिया जाए, परिसंघ बना दिया जाए। ठीक है, संगठित कर एक ब्रिटिश संरक्षण में लाना था इनको, इसका यही उद्देश्य था। तो डी ऑप्शन आप सबका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली कौन सी रेजिमेंट थी। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा साथियों। आप सबको वैसे तो पता है कि जो क्रांति है 1857 की वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, नसीराबाद से स्टार्ट हुई थी। बट वहाँ पर विद्रोह करने वाली रेजिमेंट कौन सी दोस्तों थी, तो वो थी 15वीं। ठीक है ना, बिल्कुल
15वीं नेटिव इन्फेंट्री दोस्तों, तो इसके द्वारा यहाँ पर क्या है, विद्रोह है वो स्टार्ट कर दिया गया था। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, नैन श्री ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? बिल्कुल ग्रंथ दोस्तों आप कह सकते हो। नैन श्री ख्यात जो है वो किस भाषा में लिखा गया है वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट कर बता देंगे विद्यार्थियों। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें विद्यार्थियों। तो बिल्कुल मूर्णत नैन श्री ख्यात दोस्तों है वो राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। जो भी आप राजस्थानी भाषा बता रहा है, राजस्थानी भाषा ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी BSTC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, BSTC का संपूर्ण कोर्स आपको RP स्टडी ऐप के अंदर मिलने वाला है। तो प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप डाउनलोड करें दोस्तों और आज BSTC की तैयारी स्टार्ट कीजिए। अगर आप चाहते हो आपका नंबर पहली बार में आ जाए दोस्तों, तो संपूर्ण कोर्स साथ में हर क्लास के बाद PDF, टेस्ट नोट्स सारी सुविधा आपके उपलब्ध है दोस्तों। तो डाउनलोड करके बढ़िया तैयारी स्टार्ट कर लो। पुराने पेपर आपको 16 सालों के फ्री मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। तो डाउनलोड RP स्टडी ऐप। अगर पेमेंट किसी और से करवाना है तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें। ठीक है, और BSTC की गोल्डन टेस्ट सीरीज भी हमारे पास उपलब्ध है। तो उसके लिए भी आप प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप डाउनलोड करके बिल्कुल उस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करें। अगला सवाल, अमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? कमेंट करेंगे साथियों। अमीर रासो है वो किस भाषा का ग्रंथ है? डिंगल, पिंगल, हिंदी, संस्कृत? तो अमीर रासो दोस्तों है वो क्या है, एक हिंदी भाषा का ग्रंथ है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर C कमेंट कर रहा है दोस्तों, अमीर रासो में क्या मिलता है दोस्तों? रणथंभौर के राणा अमीर का सचित्र वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। ऐसा कौन सा अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? तो वो अपना अभिलेख है दोस्तों गोसुंडी का अभिलेख। D ऑप्शन आप सबका सही है। ठीक है, अगला है, रसिक रत्नावली के लेखक कौन है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। रसिक रत्नावली है, इसके राइटर कौन, इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो रसिक रत्नावली के लेखक है नागरीदास। जो भी नागरीदास बता रहा है, नागरीदास सही है। ठीक है, अगला है दोस्तों, डींगला भिडरिया क्या है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। डींगला और जो भिडरिया है ये क्या है विद्यार्थियों? है ना, तांबे के सिक्के हैं, या पट्टियाँ हैं, ओढ़नियाँ हैं, या राजसवकर है? तो ये विद्यार्थियों मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्कों के नाम है। ये क्या है? मेवाड़ के तांबे के सिक्के। राजस्थान प्राच्य है ना, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर है? सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट कर बता रहेंगे। यहाँ देखो कितने शानदार क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा जोधपुर में। जो भी जोधपुर बता रहा बहुत बढ़िया। ठीक है, प्राचीन भारतीय लिपिमाला के लेखक का नाम बताइए। देखिए विद्यार्थियों, प्राचीन भारत की जो लिपिमाला है इसका जो लेखक है, जो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, तो बिल्कुल इसके दोस्तों लेखक है पंडित गौरीशंकर हरिचंद ओझा। B ऑप्शन आप सबका सही है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा असम्मिलित नहीं है? झाड़सई सिक्का जयपुर है ना, बिल्कुल नहीं, कौन सा असम्मिलित नहीं है? झाड़सई सिक्का जयपुर का है, विपोषक सिक्का चामान वंश का, विजयशाही बीकानेर का, डब्बूशाही सिक्का मेवाड़ का। तो बताओ कौन सा सम्मिलित नहीं है? बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब असंगत है दोस्तों? तो देखिए, बात करें डब्बूशाही सिक्के का, इसका संबंध मेवाड़ से नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, बाकी देखो झाड़सई सिक्का जयपुर में था। ठीक है, विपोषक सिक्का है वो चामान वंश से संबंधित है दोस्तों। विजयशाही जोधपुर का है। ठीक है, जोधपुर रियासत में प्रचलित था। और जो डब्बूशाही सिक्के है वो भी दोस्तों क्या है, जोधपुर में थे, न कि मेवाड़ में। ठीक है, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों। आगे बढ़े। अगला, राज्य सरकार की क्रियाविधि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार होती है? यहाँ पर आपको बताना है साथियों, राज्य सरकार की जो क्रियाविधि है वो संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार होती है? तो बिल्कुल वो आपका अनुच्छेद 243 से लेकर 300 तक चलती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगर मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब लागू हुई? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन दवा योजना है, ये दोस्तों कब लागू हुई थी? तो बिल्कुल इसका सही उत्तर आपका रहेगा 15 अगस्त 2012। ठीक है ना, 15 अगस्त 2012 से लागू हुई थी ये। अगला प्रश्न आपके सामने, देवयानी तीर्थ स्थल कहाँ पर है? देख लेना, लास्ट में मैं आपको बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है ना, तो देवयानी तीर्थ स्थल है विद्यार्थियों, ये है सांबर झील में, और सांबल राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अगला सवाल, उप सरपंच का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, उप सरपंच दोस्तों, तो उप सरपंच का निर्वाचन है निर्वाचित सरपंच और पंचों के द्वारा मिलकर क्या होता है साथियों,
उप सरपंच को चुना जाता है। अगला सवाल, किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन कहा जाता है? बिल्कुल कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। राजस्थान में जापानी जोन है वो किस क्षेत्र को कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन कहते हैं? तो नीमराणा, जो कि दोस्तों अलवर के अंदर है। नीमराणा कहाँ पर है? अलवर में। इसे जापानी जोन भी कहा जाता है। ठीक है। अगला 1943, बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना साथियों, 1943 ईस्वी में तेज कवि ने स्वतंत्र भावनी की रचना कर किसे किसे भेंट किया? बिल्कुल आपको बताना साथियों, जो स्वतंत्र भावनी की रचना की थी वो किसको भेंट की थी? तो बिल्कुल इस रचना को प्यारे विद्यार्थियों महात्मा गांधी को भेंट किया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम आपका राइट हो जाएगा। अगला विद्यार्थियों, राजस्थान में महिला अधिकारिता निदेशालय का गठन कब किया गया? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में महिला अधिकारिता निदेशालय का गठन है वो कब किया गया था? तो वो अपने 18 जून 2007 को किया गया था। ठीक है। अगला सवाल, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 पूरे देश में किस स्थिति को प्रभावी किया गया था? बिल्कुल जो अपना घरेलू हिंसा में दोस्तों महिला संरक्षण अधिनियम 2005 है ना, ये पूरे देश में प्रभावी कब हुआ था? तो ये पूरे देश में जो प्रभावी हुआ था साथियों 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है। अगला है राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन है वो किस वर्ष किया गया था? बिल्कुल तो आपका यहाँ पर उत्तर आ चुका है साथियों, 1999 के अंदर महिला आयोग का गठन है वो कर दिया गया साथियों। अगला सवाल, जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य किसे कहा है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां अजूबा या आश्चर्य कहा है साथियों, वो किस रियासत को कहा है? तो वो अपने कहा है जैसलमेर को। जो भी जैसलमेर बता रहा है जैसलमेर सही है। ठीक है। अगला सवाल, बीकानेर परीक्षा मिल की स्थापना कहाँ पर की गई? दोस्तों देखिए, बात करें बीकानेर परीक्षा मिल के बारे में तो इसकी स्थापना मगाराम वैद्य के द्वारा की गई दोस्तों। किसके द्वारा? मगाराम वैद्य के द्वारा की गई थी। राजस्थान से बाहर की गई दोस्तों, और वो कहाँ पर की गई थी? वो अपने बिल्कुल की गई थी दोस्तों कोलकाता में। ठीक है ना। 1936 में बीकानेर परीक्षा मिल की स्थापना मगाराम वैद्य के द्वारा कोलकाता में की गई थी। ठीक है। अगला, राजस्थान में चरखा संघ की स्थापना किसने और कहाँ पर की थी? देखिए, बात करें चरखा संघ की स्थापना के बारे में। ठीक है ना। तो चरखा संघ की स्थापना दोस्तों अजमेर में जमनालाल बजाज ने की थी। कहाँ पर की थी? अजमेर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में परनामी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया था? बात करें दोस्तों परनामी संप्रदाय के बारे में तो ये किसके द्वारा चलाया गया था? चलिए फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल परनामी संप्रदाय दोस्तों चलाया गया था वो महामती प्राणनाथ द्वारा चलाया गया था। बी ऑप्शन आप सबका सही है। ठीक है। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का आदर्श ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर बात करेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लास और भी मिलती रहे। और ये दरगाह है वो अपने अजमेर के अंदर है। अजमेर ऑप्शन आप सबका सही है। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान के किस ग्रंथ में लालदासी संप्रदाय के उपदेश है? लालदासी संप्रदाय के जो उपदेश दोस्तों मिलते हैं वो किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों इसका आपका उत्तर रहेगा वाणी में। जो भी वाणी बता रहा है वाणी सही है। ठीक है। राजस्थान में परनामी संप्रदाय के उपदेश, बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है परनामी संप्रदाय के उपदेश है वो किस में संकलित है? संकलित साथियों हैं वो आपके किस में हो जाएंगे? तो ये संकलित है मेरे विद्यार्थियों बिल्कुल कुलजय स्वरूप में। बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला, राजस्थान में नौहर तहसील गंगानगर में कौन सा मेला भरता है? देखिए, गंगानगर की जो नौहर तहसील है विद्यार्थियों इसके अंदर गोगा जी का मेला भरता है। कौन सा मेला भरता है? गोगा जी का। अगला दोस्तों, राजस्थान में भीलों का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? कमेंट करेंगे। राजस्थान के अंदर जो भीलों का कुंभ है वो कौन सा मेला दोस्तों कहलाता है? तो भीलों का कुंभ है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल बैणेश्वर शिव मेला। ठीक है ना। बैणेश्वर शिव मेला दोस्तों है, इसे बिल्कुल आपका भीलों का कुंभ कहो आदिवासियों का कुंभ कहो एक ही बात है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में परबसर नागौर का पशु मेला कहलाता है? तो बिल्कुल परबसर नागौर का पशु मेला है दोस्तों वो तेजा जी का पशु मेला कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में विदेशी पर्यटन को सबसे अधिक आकर्षित क्या लगता है? बिल्कुल विदेशी पर्यटन सर्वाधिक दोस्तों आकर्षित होते हैं जयपुर के अंदर। कहाँ पर होते हैं? जयपुर के अंदर दोस्तों हैं वो विदेशी पर्यटन है वो सर्वाधिक आकर्षित होते हैं प्यारे साथियों। जो भी जयपुर बता रहा है बिल्कुल जयपुर है, पुष्कर का मेला है ना दोस्तों वो भी विदेशियों को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। अगला, राजस्थान में रणकपुर का मंदिर के निर्माता
देखिए रणकपुर का जैन मंदिर जिसके अंदर 1444 खंभे हैं दोस्तों, ये कहाँ पर हैं? ये पाली में है। तो कमेंट करेंगे कि रणकपुर के इस मंदिर का दोस्तों क्या बताना है आपको, निर्माता बताना है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा सेठ धन्ना ने इसका दोस्तों है वो निर्माण करवाया था। ठीक है। राजस्थान में जाम्बोजी द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों का पालन करने वाले कहलाते हैं। जो भी जाम्बोजी के 29 नियम का पालन करते हैं दोस्तों उन्हें बिश्नोई कहा जाता है। ठीक है। अगला, राजस्थान में मुंडियार की ख्यात का में किसका वर्णन मिलता है? देखिए मुंडियार की ख्यात में दोस्तों अगर देखें किसका वर्णन मिलता है तो बिल्कुल आप सबका उत्तर एकदम राइट आ चुका है कि इसके अंदर मारवाड़ के राठौड़ वंश का वर्णन मिलता है साथियों। ठीक है। तो ये आज की क्लास थी, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें विद्यार्थियों। और जो भी विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रही हैं, BSTC का संपूर्ण कोर्स आपको हमारे पास उपलब्ध है, फटाफट तरीके से ज्वाइन हो जाओ और आज से दोस्तों अपनी तैयारी है वो बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर दो। जय हिंद, जय भारत।